चरणों में हम आते हैं बहुत ही करुणा के साथ भीख होते हुए, जैसे बच्चे अपने पिता के समीप आते हैं। वचन कहता है कि जैसे जैतून के पेड़ वो पत्ते उगते हैं, उसमें कलियां लगती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, उसी प्रकार से वे लोग भी होंगे जो परमेश्वर के भवन में रोके जाते हैं, जिनकी जड़ें नीचे मजबूती से फैलती जाती है और वो नदियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान होंगे जो कभी मुरझाएंगे, वो हमेशा ताजे रहेंगे, पत्तियां हरी भरी रहेंगी और उसका फल होगा। तो उसी प्रकार का आशीष को आपने जेम्स को दिया है, इसलिए प्रभु आज फिर एक बार अपने मन को तैयार करते हैं और आपके दास के द्वारा जो वचन आपने हमारे रखा है आज के लिए उसे करने के लिए तैयार करते हैं। हमें सहायता कीजिए यीशु के नाम से। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा डर चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान। फिर बताएंगे तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा दर्द चुकाने को, क्रूस से कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my destiny, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my destiny, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 आइए सब बैठ जाए। आइए जोरदार तालियां बजाएं प्रभु के लिए। खाओ लोग और बोलते बजाय करें कि बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही ऐसा विषय जो हमें इसकी जरूरत है, लोगों से बात करने वाला है हमें। आइए हम तालियों के साथ सहयोग करें भाई फ्रांसिस का और हम तैयार रहें तो थैंक यू सो मच। मुझे ये रखना पड़ता है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। How many of you are glad? How many of you are happy? Really? कितने लोग आनंदित हैं? सभी लोग
As they finish reading my Bible, open to that, please. I want you to do two things. मैं चाहता हूँ कि आप दो बातों को करें। First thing, पहली बात, take out your mobile, अपने मोबाइल फोन को निकालिए बाहर, make it into silent. उसको साइलेंट मोड करें। Second thing, दूसरी बात, you may be having an option called recording. हो सकता है आपके पास फोन में रिकॉर्डिंग नाम का एक ऑप्शन होगा। Record whatever I say. जो भी मैं कहूँ आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। Because this is something I'm teaching you will not recollect for 2 more hours. क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको शायद हो सके 2 घंटे के बाद याद न रहे। So you have the recording. Whenever you are confused, you can hear it. रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, अगर कहीं गड़बड़ी में आते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। It will be a guide to you. तो आपको एक मार्गदर्शक होगा। We should use technology for good. तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी बातों के लिए हमें करना चाहिए। Amen. मैं I will start with a short prayer. प्रार्थना के जरिए हम शुरुआत करेंगे। Abba, I give these people into thy hand. आपका पिता लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। Especially I give the youngsters into thy hand. और खास करके जवानों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। The remaining time I give it into thy hand. सारा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। Holy Spirit, take control. पवित्र आत्मा आपका साथ I cancel all the plans of the devil over these people. और इस लोगों के ऊपर शैतान की सारी समस्याओं को मैं खारिज करता हूँ। Let not any devil come and steal the word which is been sown कोई भी out. शैतान आकर इस बीज को चुरा न सके जो भी बोया जा रहा है। Let this seed become a tree. और ये जो बीज है एक पेड़ में बदल जाए। In Jesus' precious name we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I will not. Can I see the hands? How many of you are single? मैं हाथों को देखना चाहता हूँ कितने लोग सिंगल है, अभी जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ है, कितने लोग हैं? Okay. But as I said earlier, where 2 or 3 gather, Jesus is here. मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, विश्व वहाँ पर है। And this topic is widely being ignored by the churches. और क्या हुआ है कि ये जो विषय है, चर्च ने कई समय से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। It has been mainly taught in Roman Catholics. और Among Catholics, it's been taught. ओके, रोमन कैथोलिक जो चर्च है वहाँ पर ये विषय के बारे में शिक्षण दिया जाता Before है। you go for a marriage, they have course for 3 months or 2 months. जिसकी शादी होने वाली है, शादी के पहले 2 या 3 महीने का इस प्रकार का उनको कोर्स किया जाता है। Yeah. So because of that, they know what they are going to face. इसलिए उस ट्रेनिंग के दौरान वो समझते हैं कि आगे उनको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। So I have taken this responsibility that I am going to do it. मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं हमारे जवानों के बीच में शिक्षण दूंगा। But as I said, I am a blunt preacher. I will say straight. तो मैंने कहा कि मैं तो खुले आम से बात करने वाला हूँ, इसलिए मैं साफ तरीके से सब बातें करूँगा। I am not allowing you to do date. मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेट पे जाके डेटिंग करना है और नहीं करना है, ये मैं आपसे करने वाला हूँ। I am not suggesting you go for a date. मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप डेट पर जाओ। But I will be teaching you that if you are going to a date, how you should go and when you should go. ओके, तो मैं ये सिखाऊंगा कि अगर आप डेट पे जा रहे हैं तो कैसे जाना है और कभी जाना है। The choices you will make today, तो जो चुनाव आज आप करेंगे it will impact your future. तो आपके भविष्य पर उसका असर होगा। How many of you understanding that? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? As I said earlier, जैसे मैंने पहले भी कहा before God established church, कि कलीसिया की स्थापना करने से पहले God established marriage. परमेश्वर ने शादी की स्थापना की। We are not called to be in a long-term relationship. हमको किसी लंबे समय के रिश्ते में बंधने के लिए नहीं बनाया गया, But we are made for lifelong marriages. लेकिन हमें जिंदगी भर के लिए शादी में रहने के लिए बनाया। To be blunt, if I say, if that guy is not aiming for the ring, he's aiming for the bed. Yes. तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि जो लड़का है किसी लड़की से प्यार करता है, अगर वो रिंग के बारे में, शादी के बारे में नहीं सोच रहा है, तो इसका मतलब है वो बिछोने के बारे में सोच रहा है। How many of you getting me? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? The difference between American dating and our dating is, godly dating is, the difference between American dating and our dating. तो अमेरिका में जो डेटिंग होती है उसमें और हमारे बीच में जो डेटिंग होता है उसमें एक फर्क है। They want to fulfill all their lust.
वो अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं। But godly dating is intentional. लेकिन परमेश्वर की ओर से जो डेटिंग होती है उसका एक उद्देश्य होता है, Having intention in mind that I want to marry this person. और उद्देश्य ये होता है कि मैं इस लड़की से या लड़के से शादी करने जा रहा हूँ। You have a goal in mind that I want to get married. तो आपके मन में एक उद्देश्य है कि मुझे शादी करनी है। You desiring to getting married is not ungodly. आपकी इच्छा है कि आप शादी करें, तो ये परमेश्वर की बाहर की बात नहीं है, ये अनगॉडली नहीं है। But devil intends and uses it for bad purpose. शैतान उसमें थोड़ी बदलाव लाकर उसे गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। We don't have to live according to standards of the world. तो दुनिया की जो स्टैंडर्ड्स है, जो रीति रिवाज है, हमको उस दुनिया के रीति रिवाज से नहीं जीना We है, have to live according to standards of the God. लेकिन हमें परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीना है। The idea of dating is not found in Bible. तो हम अगर बाइबल को ढूंढेंगे तो ये डेटिंग ये जो बात है, इसकी आइडिया या इसका कोई भी रेफरेंस बाइबल में नहीं है। It is an outcome of ungodly society. तो जो समाज जो है, जो परमेश्वर के बिना है, वो उनकी उपज है ये बात। But it has some like positive in it. लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक उसका एक पहलू है। Anything you use it in a good way is good. जो भी बात अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी बात है। Like if, for example, if you use Facebook for good, it is good. अगर एग्जाम्पल फेसबुक, अगर आप उसको अच्छा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो अच्छा बात है। I know girls who have been lost their everything on Facebook मैं जानता हूँ कुछ लड़कियों को अपना सब कुछ मैंने खो दिया है उस फेसबुक पे। because they will meet a guy, he will have he will allure her, and then they will talk, they will meet, and at the end when he uses her, she will say I lost everything. तो शुरुआत में तो चैटिंग होता है, कोई लड़के से मुलाकात होती है, फोटो भेजना, फिर बातचीत करना, उसके बाद उसको पसंद है, फिर बाहर मिलने जाते हैं और अंत में वो बोलती है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। I am not against Facebook फेसबुक के विरोध में हम नहीं है। because if I am in moments because of Facebook, आज मैं मोमेंट से उठा के आया हूँ तो फेसबुक की वजह से आया हूँ। but लेकिन we have to use it everything in a God's way. तो हर एक चीजों का हमें इस्तेमाल करना है प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार। Otherwise, devil will use it against वैसे us. तो क्या होगा, तो शैतान उन्हीं अच्छी बातों का इस्तेमाल हमारे विरोध में बुराई के लिए करेगा। In Bible, we don't have fully grown course how to find a mate. और बाइबल में ऐसा भी कोर्स नहीं है कि किस रीति से एक सही साथी को हम पाए, But we got general principles लेकिन हम एक सिद्धांत, जो वास्तविक सिद्धांत है उसके बारे में बात करें। regarding to relationships, maintaining godliness. या तो जो रिश्ते हैं उसमें परमेश्वर का हाथ होना किस रीति से होगा ये हम ढूंढना That चाहिए। we can follow and it will help us to find a mate. तो हम उस सिद्धांतों के पीछे चलेंगे और हमें एक सही साथी मिलेगा। Why do people date? क्यों लोग डेटिंग में जाते हैं? First thing, पहली बात for fun. मजा करने के लिए, Second thing, दूसरी बात for no reason. कोई कारण नहीं है। Because my friend is going for a date, I want to go for a अब date. मेरे दोस्त डेट पे जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। Second, third thing, तीसरी बात only for entertainment. केवल मनोरंजन के लिए। How many of you getting me? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Fourth thing, चौथी बात, to satisfy their sexual desires. तो जो लैंगिक जो वासना है उसको पूरा करने के लिए। Fifth thing, पांचवी बात, shopper's mentality. खरीदारी की जो बात है, विचारधारा, खरीदने की विचारधारा। That means before buying a car, I should have 4 test drives. इसका मतलब है कि कार खरीदने से पहले मैं कार का टेस्ट ड्राइव लूंगा। Not only one company, 4 companies. एक कंपनी नहीं, 4 कंपनियों की 4 अलग-अलग कारों का मैं टेस्ट लूंगा। And which will be giving me the best comfort, I will go for that. जो कार अच्छी लगेगी, अच्छा कंफर्टेबल है, वो मैं खरीदूंगा। And that is the mentality of man today. और आज मनुष्य की यही विचारधारा बन चुकी है। There is a lie in our society called adolescence. Adolescence. What is it? It allows a youngster to participate in manhood. ओके, तो एक समस्या भी समाज में आई है कि जब लड़का या लड़की 16 साल के हो जाते हैं तो वो लोग कि अभी वो पुरुष बनने जा रहा है, या अभी जो लड़की है जिसको बच्ची लड़की है अभी वो औरत बनने जा रही है, तो वो एक बात समाज में आ गई। He is allowed to participate in all the things of a man without taking the responsibility. राइट, तो एक शादीशुदा व्यक्ति जिस बातों में हिस्सा लेता है तो उस छोटे लड़के को भी उसमें हिस्सा लेने के लिए अनुमति मिलती है बिना किसी जिम्मेदारी के,
वो उन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले सकता है। In Bible, उसमें there is a boy एक लड़का है or a man. और एक पुरुष है। A 19-year-old boy, he is a boy, he is not a man. तो एक 19 साल का लड़का है, वो पुरुष नहीं है। In Bible, there is no one called teenage. तो बाइबल में जब टीन एजर कोई नहीं है, या तो लड़का बोला गया है या पुरुष। It is outcome of psychology and a theory of evolution. तो एवोल्यूशन का थियरी का परिमाण है। Judges 17:6 says, और न्यायों 17:6 में लिखा है, in those days there was no king in तो Israel, इस्राएल में उन दिनों में कोई राजा नहीं था, but every man did which was right in his own eyes. तो हर एक मनुष्य ने अपनी नजर में जो अच्छा था वही किया। That means, इसका मतलब if we put in our words, अगर इन्हीं बातों को आज हमारे शब्दों में डालेंगे तो we don't have any authority over our life. हमारे ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। Parents are not there, माता पिता नहीं है, so no one is there to correct. तो हमें सुधारने के लिए कोई नहीं No है। authority is there. कोई भी हमारे ऊपर शासन नहीं है। So every youngster is doing what is right in their own eyes. तो हर एक जवान जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके नजर में सही है, वही कर रहा है। Parents doesn't know the word of God और माता पिता को परमेश्वर का वचन नहीं पता, to correct. ताकि वो उसको सुधारे। So what will the child do? तो फिर बच्चा क्या करे? He will fall and sin. तो वो तो पाप नहीं करेगा। There is a theory called live and learn. Live and learn। Live and learn. तो एक थियरी है कि जियो और सीखो, But that is the biggest lie of the devil. लेकिन वो शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। God said to Adam and Eve not to eat that परमेश्वर ने fruit. आदम और हवा से कहा कि ये वृक्ष का फल नहीं खाना है। But what devil said? लेकिन शैतान ने क्या कहा? First you should experience. पहले तुम्हें उसका अनुभव लेना चाहिए। How many of you getting my point? कितने लोग मेरी बात को समझ? I am not explaining every point because it will take a lot of time. मैं हर एक बात को स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत समय जा But रहा I है, am going roughly. लेकिन एक सही तरीके से समझ जा रहे हैं। And if God willing and come again, I'll spend 3 hours on this specifically. लोगों की अनुमति होगी तो फिर आऊँगा और 3 घंटे में आपसे बात करूँगा। Hosea 4:6 says, होशेया का किताब 4:6 में लिखा है, my people are destroyed due to lack of knowledge. मेरे लोगों का नाश हो रहा है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। You need the word of God to survive in this world. तो इस दुनिया में जीने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, Because that word of God will help you to walk in this life. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी सहायता करेगा कि सही से इस दुनिया में जीना है। As knowledge decreases, जैसे जो ज्ञान बढ़ रहा है, as knowledge जैसे decreases, ज्ञान घट रहा है, ignorance increases. तो जो इग्नोरेंस वो बढ़ता है, ये लापरवाही बढ़ जाता है। जब ज्ञान घट जाता है, लापरवाही बढ़ जाती है। 1 Corinthians 10:31 says, परंतु की पहली पत्री 10:21 में लिखा है, 31 says, 21 में लिखा है, whether therefore ye eat or drink, 10:31 इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। if eating and drinking can glorify God, अगर खाना और पीने से प्रभु की महिमा होती है, how much important is marriage, तो देखिए शादी भी कितनी महत्वपूर्ण है। life, जीवन, work, काम finding a mate, और एक सही साथी चुनना, your studies, आपकी पढ़ाई, how many are getting you? कितना समझ में मिलता। Do you believe in the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचनों में विश्वास रखते हैं? Can I see your hand if you believe in the word of God? क्या आपके हाथों को देख सकता हूँ अगर विश्वास करते हैं? But that is not the question. लेकिन सवाल ये नहीं है, Do you think it's sufficient for you? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन काफी है हमें जीवन जीने के लिए? There are a lot of people who are interested in what's not written in the Bible. कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातों में रुचि रखते हैं जिन बातों के बारे में बाइबल में कुछ नहीं लिखा। I remember when a lady came to me for prayer. याद है एक स्त्री मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए। She had cancer in her stomach. उसके पेट में कैंसर था। I said, I will pray for you. देखा कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, But wait, let me tell you about Jesus लेकिन first. आप रुकिए, पहले हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। And she said, I don't have time for that. तो कहती कि वो सब सुनने के लिए समय नहीं है। I know Jesus came to Kashmir. मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह कश्मीर में आए थे। I said, thank you. मैंने धन्यवाद। I said, I will pray for you. मैंने कहा कि आप के लिए प्रार्थना But she करेंगे? said, now I don't want you to pray. वो कहती कि अभी नहीं चाहती क्या प्रार्थना। I said, let your will. आपकी इच्छा। The thing is, तो बात ये है, it's in your hand. ये आपके हाथों में है। The decision you will be making. जो चुनाव आप करते हैं, जो निर्णय आप करते हैं, It will determine your future. तो उस निर्णय पर आपका भविष्य आधारित है।
We know the word of God, हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, but we always look for a loophole. लेकिन हम हमेशा इस बातों को देखते हैं कि कोई और छोटा मार्ग दिखाई दे, शॉर्टकट। Bible says Bible hates divorce, doesn't support divorce. और बाइबल जो है तलाक के विरोध में है, तलाक को वो सपोर्ट नहीं करता है। Again, everyone when I talk of divorce, people will wait for a point where they can say, here he is saying he or she can. लेकिन वो लोग रुके रहते हैं कि मैं ये बात को कहूँ कि ये एक वचन है जिसमें लिखा है कि वो लोग तलाक ले They are सकते looking हैं। for a loophole in the Bible, they will never find it. तो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो कुछ कमी या कमजोरी बाइबल के वचन में पाए, लेकिन वो नहीं मिलेगी। Because word of God is God himself. परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर He is perfect. वो परिपूर्ण है। You can take it wrong. आप उसे गलत तरीके से ले सकते You can interpret it wrong. हैं, तो आप उसका जो अनुवाद है गलत तरीके से कर सकते हैं, But word of God is not wrong. लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता। There are a lot of people who put their doctrines on book of Romans. कई सारे लोग हैं जो अपनी डॉक्टरी को रूबी की किताब पर आधारित करते हैं, Some will put on James. और कुछ लोग याकूब की पत्री के ऊपर हमारी डॉक्टरी रखते हैं, There are some Paul's book in which he doesn't mention about baptism at all. और कुछ ऐसी किताबें हैं जिसमें बपतिस्म के बारे में कुछ नहीं लिखा। So what happens? तो फिर क्या होगा? They say Paul says we don't need baptism. तो वो लोग बोलते हैं कि ये किताब में तो बपतिस्म के बारे में लिखा ही नहीं, तो पौलुस खुद कहता है कि बपतिस्म की जरूरत है, तो हमको जरूरत है। There is no loophole in the Bible. लेकिन बाइबल में कोई छेद नहीं जिसमें से कोई चीज चली जाए, Loophole is in this time. लेकिन जो छेद है, कमी है, वो उस मनुष्य में। We need 66 books हमें पूरे 66 किताबें चाहिए to live a godly life. ताकि हम परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए। 2 Timothy 3:16-17 says, 2 तीमुथियुस 3:16-17 कहता है all scripture is given by inspiration of God कि सारे जो वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा संचरित होकर लिखे गए हैं, and is profitable for doctrine, और वो डॉक्टरी के लिए इसके फायदेमंद है, for reproof, ताकि हम सुधार लाए, for correction, हमारे ऊपर बढ़ोतरी हो, for instruction और हमें उसमें से मार्गदर्शन मिले, in righteousness, ताकि हम धार्मिकता में आगे बढ़ें, that the man of God may be perfect, ताकि परमेश्वर का जन परिपूर्ण हो जाए thoroughly furnished unto all good things. और सो तैयार होकर सारे अच्छे बातों को वो करे। When this scripture was written, जब ये वचन लिखा गया, they were not having New Testament. तो उस समय उनके पास नया करार नहीं था। When Bible says scriptures, it's referring to the Old Testament. जब बाइबल में लिखा है कि वचनों में लिखा गया है स्क्रिप्चर, तो इसका मतलब है पुराने करार। What does it mean? इसका मतलब क्या है? When we read the Old Testament, जब हम पुराने करार पढ़ते we हैं, have to read it for correction and instruction. उसे हमको पढ़ना है सुधारने के लिए और हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन What पाने। Saint David did, जो पाप दाऊद ने we किया, don't have to do it. तो हमें वो करने की जरूरत नहीं So है। that we can learn from their life. तो पाप के बारे में लिखा है ताकि हम ना करें और उसके जीवन से हम कुछ सीखें। Exactly, brother completed my sentence. Hallelujah. His name Holy Spirit. Now, why dating? तो ये डेटिंग क्यों चाहिए? First thing I want to tell you youngsters, और सारे जवानों को मैं पहली बार कहना चाहूँगा, maximum the singleness for God. तो ज़्यादा से ज़्यादा अकेलापन जो है मतलब अकेले रहना प्रभु के लिए। Use it for God. तो जब तक आप इस्तेमाल कर सकते, जब आप अकेले हो, उस समय को प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। This is the best time you can do something for God. तो यही है आप सिंगल होने का जो समय है, वही समय है बेस्ट कि प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। This time you will never get in life. तो ये समय फिर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। Once you get married, जब आपकी शादी हो जाएगी, your first responsibility is your family. तो फिर आपको पहला जिम्मेदारी आपके परिवार बन जाएगा। How many of you getting me? कितना आप समझ रहे हैं? Make your life count for Jesus now. तो अभी आपका जीवन प्रभु के लिए। I'm not telling you you go in public and preach, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के बीच में जाके प्रचार करो, but you got your friends लेकिन आपके दोस्त हैं who are in Brahmins, Muslims. जो अलग अलग जाति धर्म से हैं। One day God will ask you, where is your friend Ashita? एक दिन प्रभु आपसे पूछेगा कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है? What you will reply? तब आपको उत्तर क्या होगा? I was very shy, Lord. लोगों को मुझे शर्म आती थी। Be careful, one day you are answerable for everything. तो ध्यान रखिए कि हर एक बात का हिसाब आपसे लिया जाए। Second thing, दूसरी बात, do not pursue a relationship until you are in the season of life. That means, do not go for a relationship till you are fully grown up in all the areas of your कि life. आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप जब तक आप तैयार नहीं होते हो या जब तक आप योग्य नहीं बनते हो, तब तक उस रिश्ते में जाने की जल्दबाजी ना करें। That means you dream of becoming a doctor, इसका मतलब है आपका एक दर्शन है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, and today you are in 8th.
और आप आज 8वीं कक्षा में हो, first complete your 10th. पहले 10वीं पास करो, Go for 12th. 12वीं पास करो, Get graduate. फिर ग्रेजुएट हो जाओ, Do your PG. पीजी करो, Become a doctor. फिर डॉक्टर बनो, Then go for अब फिर शादी करो, relationship. अब फिर शादी करो। How many of you getting me? कितने लोग समझ रहे हैं हमारी बात? Don't just enter into it to break your heart. तो अपने आप के हृदय को तोड़ने के लिए जल्दबाजी से किसी रिश्ते में आ जाओ। If you are alcoholic, drug addict, relationship is not for you. अगर आप शराब पीते हैं, आप ड्रग्स लेते हैं, तो ये शादी का रिश्ता आपके लिए नहीं है। How many of you getting me? कितने लोग हमको समझ रहे हैं? You will ask me once whether I was in relationships, but am I was ever in relationships? कि अगर आप पूछेंगे कि क्या आपका ऐसा कहीं किसी के साथ रिश्ता था, Of course, yes. तो मैं कहूँगी था। I learned from my mistakes. तो मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है। I will say one thing. एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, No relationship is waste of time. No relationship is waste of time. वो रिलेशनशिप इज बेस्ट ऑफ तो मैं कहूँ कि जो भी रिश्ते हमारे हैं, तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। You will learn something in that तो हर relationship. एक रिश्ते से आप कुछ ना कुछ जरूर But सीखेंगे, that doesn't mean that you enter into a relationship to learn something. लेकिन इसकी जरूरत नहीं कि कुछ सीखने के लिए आप उन्हें कंटिन्यू नहीं कीजिए। You should be wise enough to learn from others' तो mistakes. आपको इतना होशियार बनना है कि दूसरे की गलतियों से आप सीखना चाहिए। I can tell a guy whom I know in Nagpur presently, नागपुर में एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, very talented guy, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, very God-fearing guy. लोगों को भय मानने वाला, Near a year before I met him, और यहाँ year plus year before, तो उसको हम जब मुलाकात हुई तो उसके 1 साल पहले, when I met him, he was in a relationship with a Hindu girl. तो जब उससे मुलाकात हुई तो वह किसी लड़की के रिश्ते में था। He told me, उसने कहा मुझे, I prayed and I said, she's not the one for you. आपने प्रार्थना की और कहा कि ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। I said, cut off, मैंने कहा कि रिश्ता तोड़ दो, or she will become like anything in your life, नहीं तो वो a headache. तुम्हारे जीवन के लिए वो एक संकट बन जाएगी। He said, I left. तो उसने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, Recently he called me और अभी उसने बात की उससे, and he said she is pregnant. उसने कहा कि आपकी वो गर्भ से गर्भवती हो गई, And he, without telling me, he aborted the child. और उसके बाद उनका ऑपरेशन भी कराया गया। Indirectly he asked me, should I abort? फिर इनडायरेक्टली उसने पूछा कि क्या मैं वो गर्भपात करवाऊँ? I told him, if you have done it, you should take it, your मैंने responsibility. कहा कि अगर तुमने ये किया है, तुमको उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। But they killed the child. लेकिन उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। Now he got married with her. अभी उसके साथ शादी हो गई उसकी। Now she holds his collar. अभी वो लड़की उसका कॉलर पकड़ती है, She gives Maki Kali to him and his mother-in-law. तो वो एक दूसरे के गाली गलौज चलता है उनका। It just been some months he's crying अभी कुछ ही महीने में शादी के और वो रो रहा है, and I pity him. और I feel very sad for him. उसके बारे में बहुत बुरा लगता If he would have taken correction before, है। अगर वो सब गलती करने से पहले अगर वो सुधार उसमें लाता his day wouldn't have come in his life. तो ये दिन उसकी जीवन में आता। When I was in relationships, जब भाई दो रिश्ते में थे, in the beginning it feels like heaven on earth. और शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि हमको जन्नत में है। Am I right or wrong? मैं सही हूँ या गलत हूँ? But you know that feeling you should have for Jesus. लेकिन ये जो भावना है वो प्रभु यीशु के लिए होनी चाहिए। It is easy to fall into a relationship, तो बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति गिर सकता है इस रिश्ते में, but maintaining is very hard. लेकिन उसको बनाए रखना ये बहुत कठिन है। The reason I broke in all the relationship is only one. और जिस कारण की वजह से मैंने सारे रिश्तों को तोड़ दिया के कारण है, I am a godly guy. God. मैं प्रभु के बारे में बात करने वाला कि प्रभु 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 प्रभु, But the opposite person is not like that. और जो दूसरा साथी है वो इसमें So now I decided to wait upon the Lord. अभी मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु के ऊपर हमारा I should not put my trust on my brain. तो मेरा भरोसा मेरी बुद्धि पर नहीं रखता। But it took a lot of time for me to understand that. लेकिन इन बातों को समझने के लिए बहुत समय लगा। I had no one in my life to tell me all these things. ये सारी बातें मुझे बताने के लिए मेरे जीवन में कोई नहीं है। Because most of the people feel shy to talk about sex and marriage in church. कलीसियाओं में कई सारे लोग शर्म करते हैं सेक्स के बारे में या शादी के बारे में बात करने But में। it is one of the most important thing. ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। How many of you are getting me? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Be reasonable with your expectations. तो आपकी जो आशाएं हैं उससे आप मेल जोल बनाए रखें। For example, उदाहरण के तौर पे
I need Salman Khan कि मुझे सलमान खान चाहिए or someone like that. या उसके जैसा कोई व्यक्ति। And you may be getting a good guy, but he's not looking like that. You are just rejecting. लेकिन हो सकता है कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल रहा है, लेकिन आपकी आशा दिल में सलमान खान है, इसलिए उस अच्छे व्यक्ति को हम ठुकरा कर साइड जा रहे हैं। I know a person, he wanted to marry a NRI girl, doctorate, PhD. तो एक व्यक्ति को जानता हूँ जो एक अमेरिका NRI लड़की से जो डॉक्टर हो, उससे वो शादी करना चाहता है। Yeah. And he waited. He got married at the age of 40 or 45. उसने इंतजार किया 45 की उम्र में उसकी शादी हुई। Then he should have lived his life, he spoiled his life. जहाँ उसने अपना जीवन जीना चाहिए था, उस समय उसने Don't have high expectations. तो बहुत ही ऊंचे आशाएं मत रखो। Tell the Lord your desires. आपकी इच्छाएं प्रभु से बात। Once I preached on giving your desires to God about a husband in one place. जगह पर मैंने इस प्रकार से प्रचार किया कि अपनी इच्छाओं को प्रभु के देना है। After some days, one girl came to me and he said, I wrote 55 things I need in my husband. तो एक लड़की आई, उसने कहा कि मैंने 55 ऐसे बातें लिखी है जो मुझे अपने पति में चाहिए। I said, okay, let God deal with it, I can't. हमने कहा कि ठीक है प्रभु, तुम्हारी बात सुनेगा। I have set normal expectations. तो कुछ साधारण सी अच्छी सी कुछ आशाएं रखो। A date is not dating. A date is not dating. A date means having coffee, lunch or dinner together. डेट करना मतलब है कि किसी के साथ बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं। Not ending up into bed. लेकिन उसका अंत बिछड़ने में नहीं होता। He initiates, you respond. यस, जो पुरुष लड़का होता है वो कहता है और लड़की उसको रिस्पॉन्स करती है। Always a male has to respond for a relationship. If a lady pursues a relationship, it's not biblical. It is seen in the wrong way in the Bible. तो नॉर्मल क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो पहल करता है इस बारे में। अगर स्त्री पहल करती है तो बाइबल में लिखा है कि वो बाइबल में उससे गलत उसको कहा जाता है। गलत कहा जाएगा। Do not date a girl or a boy who is not Christian. तो जो मसीह में नहीं है, ऐसे लड़के या लड़की के साथ प्रेम मत करो। Bible says James 2:16. याकूब 2:16 में लिखा है। You may say he believes in God. आप ऐसा कह सकते हैं कि वो तो प्रभु में विश्वास करता है। Bible says even demons believe in God. जो कहता है कि दुष्टात्मा भी प्रभु में विश्वास करते हैं। 2 Corinthians 6:14 says, और दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है, Be ye not unequally yoked together with unbelievers. और अन्य जातियों के साथ एक समान जुड़े न जुटो। For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? धार्मिकता का अधार्मिकता से क्या रिश्ता है? And what communion hath light with darkness? और प्रकाश का अंधकार से क्या रिश्ता है? Mostly people use this scripture to tell a person that you can't marry intercaste. तो कई ज़्यादा इस वचनों के आधार पर लोग ये कहते हैं कि अन्य जाति की लड़की या लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। But that is not the real meaning of it. लेकिन ये उसका सही अर्थ नहीं है। Here it is talking about spiritual things. यहाँ पर आत्मिक बातों की बात हो रही है। Once you will have a baby, जब आपका बच्चा होगा, then there will be a problem. Hindu name or Christian name. तो समस्या है कि उसका नाम क्या रखेंगे? हिंदू तरीके से क्रिश्चियन तरीके से। Will he go to a Sunday school or Pandit? और वो संदेश स्कूल जाएगा, पंडित की रहते I जाएगा। get lots of calls from ladies crying like anything. कई सारी महिलाओं से मुझे फोन आते हैं, लोग रोते हैं इस बारे में। They are Christians, they married to a Hindu guy. वो तो क्रिश्चियन है, मसीह है, उन्होंने किसी अन्य जाति से शादी की Now they regret. और अभी वो पछता रहे हैं। They said, that time I felt love. उस समय हमको लगा तो ये प्रेम है। Now I understand what it is. अभी मुझे समझ में आ रहा है। I can't worship God. अभी मैं प्रभु की आराधना नहीं कर सकता। Recently, before coming here, one day before I went for a prayer in one house. मुझे आने से एक दिन पहले एक घर में प्रार्थना के लिए गए थे। I met a girl who was born again completely in 4 stages. तो पूरी रीति से उसका नया जन्म हुआ था, ऐसे लड़के से होगा। And now she is doing idol worship. और अभी देखो वो पूजा कर रही है। She said, I married this guy, he made me to worship that idols, I am doing it. उसने कहा कि मैंने इस लड़की से शादी की, अभी वो मुझे बोलता है और मैं करती हूँ। I said, very nice witnessing. मैंने कहा कि अच्छी बात है। I wonder how much word of God you knew. मुझे अचंभा लगा कि कितना परमेश्वर का वचन तुम जानते हो। You will regret if you enter into such relationships. ऐसे अगर रिश्ते में आप बंध रहे जा रहे हैं तो आपको पछतावा ही होगा। But लेकिन if a guy is genuine, अगर वो व्यक्ति सही तरीके if से a girl is genuine, अगर वो लड़की भी सही है, in front of God there is no Hindu, Muslim, Sikh. परमेश्वर के नजर में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। It's only man and woman. वो सिर्फ स्त्री और पुरुष है। But
before getting into a relationship. फिर भी उस रिश्ते में बनने से पहले First you have to tell him, I will not compromise with my faith. कि आपको कहना है कि मैं अपने विश्वास से समझौता नहीं करूँगा। You want to accept me, first you have to win my Lord's heart. अगर तुमको मुझे पाना है तो पहले मेरे को परमेश्वर के हृदय को पाना होगा। You have to come to church. तुमको चर्च में आना है। You have to accept Jesus. आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना But है। you should be very careful in one thing. लेकिन एक बात में बहुत ध्यान रखना है। He should not love Jesus because of you. तो वो व्यक्ति आपके वजह से यीशु से प्रेम नहीं करना He चाहिए। should love Jesus because what he has done. वो यीशु से प्रेम इसलिए करना चाहिए कि यीशु ने क्या किया है। It's easy, anyone will come and take baptism. आसान है कोई भी आकर बपतिस्मा लेने का। But he should have that personal experience with God. उसका परमेश्वर के साथ यीशु के व्यक्तिगत रिश्ता होना जरूरी You है। both should love God. आप दोनों मिलकर परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। And then you should talk to the pastors and elders. When all will say yes, then go for it. फिर आप पास्टर्स और लीडर्स से बात करनी है। अगर वो कहते हैं तो आपको आगे बढ़ना है। Any relationship you enter, किसी भी रिश्ते में जब आप आते हैं you will give something to that तो relationship. उस रिश्ते में आप कुछ दोगे जरूर। It is not about only about having sexual intercourse. केवल एक लैंगिक चीजों को करना ही नहीं है। You can give your heart to someone. आप अपना हृदय किसी को दे सकते हैं। You can give your feelings to आप someone. अपनी भावनाओं को किसी को दे सकते हैं। Now I realize it अभी मुझे ये बातों को समझ में because few months back one girl called me. कुछ महीने पहले एक लड़के ने फोन किया Before becoming serious with God, I was very flirtatious type of guy, और प्रभु में गंभीर होने से पहले वो इस प्रकार से फ्लर्ट करता रहता था and I was very good at it. और उसमें अच्छा था। And I spoke with this girl, और इस लड़की के साथ मैंने बात की। and I don't know, I spoke with her only once. एक ही बार मैंने बात की थी। And after 7 years or 8 years, she's calling me now. और 7 साल के बाद उसने फोन किया And she calls me and tells me, guys, I got married. और उसने कहा कि इवेंट से मेरी शादी हो गई है। And I said, I'm so happy for you. मैंने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी होगी इस बात But she said, guys, you will be always in my heart. मैंने कहा लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल में रहो No, nobody can take your place. और कोई भी तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता। I said, what is it? What I did? मैंने कहा ये क्या है, मैंने क्या किया है? She said, when you spoke with me that day, उसने कहा कि वो दिन जब तुमने उससे बात की the way you spoke, you won my heart. जिस तरीके से तुमने बात की तुमने मेरा दिल जीत लिया Tears came from my eyes. और मेरे आंखों से आंसू बहे रहे। I cried a lot in front of God for forgiveness. लोगों के सामने में बहुत रोया कि वो मुझे क्षमा कर। Sometimes even if you talk kindly to a person, you can give your heart. कभी कभी अगर आप किसी के साथ अच्छी से बात करते हैं तो वो लोग अपना दिल दे देते हैं। A lot of people, they call me for prayer, कई लोग मुझे प्रार्थना के लिए बुलाते हैं, especially girls. खास कर लड़कियां। I may help them to understand. तो मैं उनको समझ देने में मदद करता हूँ। But after 2 weeks, if they talk me, not continuously in between, अगर 2 हफ्ते तक अगर वो मुझसे बात करते रहे very soon I get a text message, I like you. तो फिर मुझे मैसेज मिलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। I got a name in my cell which I don't receive a call. तो मेरे फोन में कुछ नामों को मैंने सेव करके रखा है जिनका फोन में कभी नहीं होता। That is Lucifer. तो नाम है लूसीफर। If some person, they cross their boundaries, I make their name to Lucifer 1, 2, 3, 4, 5. तो इस नीति से अगर कुछ लड़कियां हैं जो बार बार फोन करती इस नीति से बात करती है तो मैं उनका नाम लूसीफर भगवान को रखता I हूँ don't entertain और them. उनका फोन नहीं उठाता। Because if I help them or what they say, if I support them, क्योंकि अगर मैं उनकी मदद करूँगा या जो कहते हैं वो करूँगा it will affect their marriage today tomorrow. तो उनके शादी के जीवन में उसका असर You have होगा। to be very careful how you talk to a guy. तो आपको बहुत सजग रहना है कि एक लड़की के साथ कैसे बात करनी है। Date only one person at a time. एक ही व्यक्ति के साथ डेट करो And date with a person whom God puts in your life. और उस व्यक्ति के साथ डेट करो जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में Don't go for date, going to date for that American guy. ऐसा सपना मत रखो या ऐसा मत सोचो कि अमेरिका के व्यक्ति के साथ डेट करना है। If you see Boaz, वो आज को अगर आप he देखिए outlived this life. उसने अपना जीवन दे दिया God brought Ruth in front of him फिर देखा कि रूथ को परमेश्वर ने उसके जीवन में लाया and he liked her. और उसको उसने पसंद किया। Same way, उसी तरीके से God will bring people in your life. परमेश्वर भी आपके जीवन में लोगों को लाएगा And look whom God puts in front of you. और देखो कि परमेश्वर ने किसे आपके सामने रखा हुआ That है। is very important. बहुत जरूरी है। When God created Eve, जब परमेश्वर ने हवा को बनाया it's written He presented Eve to Adam. तो लिखा है कि फिर परमेश्वर ने हवा को आदम के सामने प्रस्तुत किया। In other words, He paraded Eve in front of
और दूसरे शब्दों में लिखा है कि जिस प्रकार से मार्च होता है, परेड होता है, उस रीति से हवा को उसके सामने से जाने के लिए And Adam saw her and he said, wow. और आदम ने उस हवा को देखा और कहा, Same way, उसी तरीके से God will bring someone in front of you. परमेश्वर आपके सामने But you have to wait. लेकिन आपको इंतजार करना है, You have to wait. आपको इंतजार करना I है। tell you something. कुछ बातों को मैं कहूँगा, Suppose there is a guy or a girl, the one God wants you to marry. सोचिए कि एक व्यक्ति, एक स्त्री या पुरुष लड़का है जिसके साथ प्रभु चाहता है कि आप शादी करें And you are here. और आप किस स्थान में हो, That is gold, which God wants you to marry. और जो प्रभु चाहता है कि आप जिसके साथ शादी करें वो तो सोना है, क्या सोना है? What devil does? शैतान क्या करता है? When you are here, आप जब यहाँ पर खड़े हैं he will bring a bronze. तो बीच में वो पीतल लेकर आएगा। Bronze always shine brighter than gold. देखा जाएगा जो पीतल है वो सोने से ज़्यादा चमकता है। One he will come. तो जब वो आएगा, You will think, oh, he shines a lot, he's gold. आप सोचेंगे कि ये तो सोना है, तो चमक रहा है। Then later you come to realize he's bronze. बाद में पछताएंगे ये तो पीतल है। Then devil bring another bronze. फिर और एक पीतल लेकर आएगा। By the time you reach there, you already entered into 6 to 7 relationships. और जब तक आप उस खड़े सोने के पास पहुँचे, आप 4-5 रिश्तों से गुजरे हैं And 90% of the people marry a bronze और 90% लोग ब्रॉन्ज के साथ शादी करते हैं and end up into trouble. और फिर समस्या में पड़ जाते हैं। There are a lot of mothers I heard when the daughter becomes pregnant with like illegitimate relationship, they will say, God, what you did. तो कई सारी माताओं का फोन आता है, वो रोते हैं कि गलत रिश्तों से जब उनकी बेटी प्रेग्नेंट होती है तो प्रभु आपने क्या किया? It is not God, it is you. प्रभु नहीं है, आप है। Your responsibility to choose the right person for you. आपकी जिम्मेदारी थी कि आप सही व्यक्ति उसके लिए चुने। You are just using an excuse to put it upon God. लेकिन एक बहाना ढूंढते हैं ताकि प्रभु को दोष दे सकें। How many of you getting me? कितना बुरी बात समझ रहे हैं? Feel free to use technology, तो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें, but be very careful. लेकिन ध्यान से Be prudent. और अच्छे बुद्धिमान बने। Don't just, if a guy tells you to, I want to meet you here, and if it's a lonely place, don't go. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपसे मिलना चाहता है, किसी एड्रेस को बताता है, वो बहुत ही एकांत वाला जगह है तो न जाए। You should say, I have come with my friend. आप कह सकते हैं कि मेरे दोस्त के साथ आए Best thing with my father. और अच्छी बात पिता के साथ। If he can face your father, he is a man. अगर वो आपके पिता का सामना कर सकते हैं, इसका मतलब सच्चा If he can't, and if he says, okay, let's go get married without telling your parents, he's not a man. अगर वो कहेंगे कि तुम्हारी माता को मत बताओ, हम लोग की शादी कर लेंगे, वो पुरुष नहीं है। Only invest in a relationship with someone whom you are attracted to. ओके, आपको जिसका आकर्षण है, ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपना समय बिता सकते हैं। Attraction is something is God given. अट्रैक्शन लेके आकर्षित होना ये ऐसी बात है जो प्रभु की ओर से है। In front of you, there may be 10 guys. हो सकता है कि 10 लड़के वहाँ पर You हैं, will not attracted to all. लेकिन वो सभी के ओर आप आकर्षित नहीं You होंगे। will be attracted to one or two. हो सकता है कि एक या दो की ओर आपका ध्यान जाए। Try to go for a person whom you are attracted because it is very important in marriage. तो प्रयत्न करें कि उसी व्यक्ति के साथ आप जाएं जो जिससे आप आकर्षित हैं। Only marry someone who agrees you on the issue of gender and family. Only marry someone who agrees with you on the issues of gender and marriage. और ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करें जो आपके साथ सहमति रखता है, मतलब परिवार के विषय में, लिंग के विषय में वो सहमति रखता है। Like who will say, okay, you wanna go for work after marriage? It's good, you go. अगर कोई आपका कहेगा कि ठीक है शादी के बाद तुम जॉब करना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो। These things always should be clear. तो ये सारी बातें शादी के पहले साफ होना जरूरी है। Otherwise, these things will be the biggest topic till you die. You never came allowed into work. You ditched me. नहीं तो फिर यही बात है शादी के होने के बाद मन में कब तक अपने पीछा नहीं छोड़ेगा। Guard your heart. अपने हृदय की सुरक्षा करें। Do not give your heart too quickly. तो बहुत ही जल्दबाजी में अपना हृदय किसी को ना दें। Like if you went for a date on the first day, और पहले दिन आप किसी का डेट पे जाते हो, don't think about how my babies will look like. Don't think how my babies will look like. तो ऐसा मत सोचिए कि हमारे बच्चे लोग कैसे दिखेंगे। Don't give your heart so easily to anyone. इतने आसानी से अपना हृदय किसी को ना दो। Meet them.
उनसे मिलो। It is very easy to give your heart and end up into trouble and crying. ये तो बहुत आसान है कि किसी को अपना हृदय दो और आसानी से और रोते बैठो। Most important thing, बहुत महत्वपूर्ण बात है। create boundaries that only a wife or a husband should be able to cross. यस, तो एक सीमाओं को पालो। केवल एक पति पत्नी एकांत में जो सीमाओं को लांघ सकते हैं, आप उस प्रकार से एक सीमाओं को पालना है। Why would anyone want to get married when they get all the benefits minus the ring, the ceremony and the paperwork? शादी क्यों कोई शादी करेगा जब कि उसको बिना रिंग के, बिना शादी के, बिना खर्चे के सारी चीज़ों का आनंद मिल रहा है, तो वो शादी क्यों करेगा? Don't allow. तो ऐसी बातों Make को him अपने wait. जीवन में होने ना दो। This I was talking to the general things. और ये साधारण बात है, सभी को पता है, इसी बारे में बात। Now I will be talking to the girls. अभी मैं लड़कियों से बात करूँ। Yesterday I couldn't tell to the ladies because time was not there. कल की दिन जब बात हुई तो समय कम था, इसलिए लड़कियों के साथ बात नहीं हो पाई। But I think if girls will become wise, man cannot do anything. तो मैं सोचता हूँ कि अगर लड़कियाँ बुद्धिमान बनेगी तो लड़के उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। How many of you will say yes to it? लोग हाँ बोल सकते हैं इसमें। So girls, you have to be very careful. तो लड़कियों, बहनों, आपको बहुत ही सचेत रहना है। First thing, पहली बात, marriage is for men, not for boys. ओके, शादी जो है पुरुषों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है। When you meet a guy, जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो, you need to see one thing. एक चीज आपको देखना जरूरी Does है he has a plan or vision for his future? कि क्या उस व्यक्ति के पास अपने भविष्य के लिए कोई योजनाएं हैं, God has made you to be a helper to him. और परमेश्वर ने आपको उसकी सहचरी या मददगार बनाया है। There are two types of vision. दो प्रकार के दर्शन हैं। First vision, that guy may be already into that vision, working on that vision. तो एक दर्शन कि वो व्यक्ति पहले से उस दर्शन में काम कर रहा है। Like me, I'm already into ministry. जैसे कि भाई की बात, वो सेवकाई में है, Or there may be another vision he wants to do but he has not yet started. या फिर दूसरा दर्शन वो चाहता है कि वो शुरू करे लेकिन अभी तक शुरू किया नहीं है। But it's your responsibility to yes to him or not. तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको हाँ कहें या ना कहें। So you should tell, okay, I'm happy, and that guy will be telling you this is what I want, this is what I will be doing. Would you like to join me in this venture? या तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि ये मेरा दर्शन है, ये मेरा योजना है, मेरा प्लान है, ऐसी बातें मुझे करना है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी इन कामों को करने के You लिए? can say yes or you can say no. आप हाँ कह सकते हैं या ना कह सकते Be very careful. हैं, तो ध्यान दें इस बात But पे। he should have a plan. If a guy who doesn't have a plan, he'll say, oh, I think what I will do, I don't know. He's not a man. या तो जो पुरुष होता है उसके पास एक योजनाएं होती है, विजन होता है। कोई अगर कहता है कि मैं पता नहीं क्या करना है, मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, तो वो पुरुष नहीं है। If a guy uses his father's money to take you on a date, he's not a man. अगर कोई लड़का अपने बाप का पैसा लेकर आपको डेट पे देना चाहता है तो वो पुरुष नहीं है। Is he tough enough to be tough in tough times? तो क्या वो मजबूत है ताकि कठिनाई के समय में वो मजबूती से खड़ा हो सकता है? Or whenever problems comes, he'll say, you go, I want. या फिर समस्या आएगी तो आपको आगे करेगा, नहीं स्पष्ट आप नहीं करेंगे, He's not a man. तो फिर वो पुरुष नहीं है। Is he understanding? क्या वो समझदार है? He's caring, क्या वो देखभाल करने वाला है? selfless, क्या वो उसके सेल्फलेस है? gentle, calm, kind. वो शांत और अच्छा और बहुत ही सभ्य है, Because when he is dating, क्योंकि जब वो डेट कर रहा है he is on his best behavior. तो वो अपने जो भी स्वभाव है उसके उत्तम और भाग में वो After marriage, it's going to be worse. शादी के बाद तो वो उसका उल्टा हो सकता है। So if he is very bad during dating, अगर डेटिंग के समय अगर वो बुरा व्यवहार कर रहा है better cut it off. तो अच्छा होगा कि आप रिश्ता करोगे, Because a person who is before marriage will be like that only after marriage. जो व्यक्ति शादी के पहले है वो शादी के बाद ऐसे ही रहेगा। But you have to be very careful. लेकिन आपको ध्यान देना है। How many of you getting me? कितना लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? Will he be a good daddy? क्या वो एक अच्छा पिता बनेगा? There are three type of guys. 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। One who don't like kids. एक जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, Second, दूसरे who wants kid जो बच्चे चाहते हैं and give it to their mother और लोग अपनी to माँ raise up. वो बच्चे को पसंद करते हैं लेकिन माँ की जिम्मेदारी इतने लोग हट जाते हैं। Third thing, तीसरे who wants to really want to be a daddy. वो सच में पिता बनना चाहते And how you can know is who is he? हैं।
फिर आप कैसे पहचानेंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है? You can ask him, do you like kids? आप पूछ सकते हैं कि आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? He will say, yeah, I like kids. वो कहेंगे हाँ मुझको अच्छे लगते हैं। Take him to a children's home. उसको कभी चिल्ड्रंस होम में लेके जाओ। You will come to know he is telling the truth. आपको पता चलेगा वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा Be careful. है। ध्यान दो। Proverbs says, train up a child in a way he should go. गीता वचन में लिखा है कि जिस रास्ते से चलना चाहिए उस रास्ते में अपने बच्चों को तुम समझदारी सिखाओ। Even when he is old, he will not depart from जब it. वो बूढ़ा हो जाएगा तब भी उन बातों से नहीं हटेगा। It is dad's responsibility ये एक पिता की जिम्मेदारी होती है to teach kids and his wife, कि बच्चों को और अपनी पत्नी को सिखाए। not youth groups and Sunday school. और वो यूथ ग्रुप और संडे स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। Youth group and Sunday school is like cherry on an ice cream. यूथ ग्रुप और संडे स्कूल इस प्रकार से जैसे कि आइसक्रीम के ऊपर एक चेरी रखा होता है तो इस It रीति is से very good, बहुत अच्छा है। but parents use it to put the responsibility on them. लेकिन माता पिता क्या कहते हैं पूरी जिम्मेदारी यूथ ग्रुप और संडे स्कूल पे डाल देते हैं। That is not how it should be. ऐसा नहीं होना चाहिए। Does he know the word of God is very important? तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो पुरुष लड़का परमेश्वर के वचन को जानता है? Is he one woman man? क्या वो एक ही स्त्री का व्यक्ति है? If he is still looking pornography, he is not one woman man. Yes, अगर कोई व्यक्ति गलत पोर्नोग्राफी देखता है तो वो पुरुष ही है। If he is seeing 2 or 3 women at a time, he is not one woman man. एक ही समय में अगर वो अलग अलग लड़कियों के साथ मतलब उनको देख रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। If we are sitting on a lunch with him and every girl walks by, he turns and looks at her, he is not one woman man. Yes, अगर आप उसके साथ लंच में बैठे हो और वो हर आते जाते लड़की की ओर ताक रहा है वो एक स्त्री वाला व्यक्ति है। If he cheats you when you are dating, he is not one woman man. Yes, और जब डेटिंग के समय आपको वो फंसा रहा है तो वो एक स्त्री वाला व्यक्ति है। He should be like Job, वो ईयोब के समान who होगा said, जिसने कहा I made a covenant with my eyes, कि मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है not to look with a lust at a young woman. कि मैं किसी भी स्त्री की ओर कामों का से नहीं A देखूंगा। guy who truly loves you, वो व्यक्ति जो आपसे प्रेम करेगा he will not see anywhere else. तो वो किसी और की तरफ नहीं होगा। But if he loves your flesh, लेकिन वो आपके शरीर पे प्रेम करेगा he will see everywhere. तो वो हर जगह वो आपका देगा। Does he value you? क्या वो आपकी कीमत करता है? You have to be very careful. तो इसमें आपको ध्यान देना है। Does he value you? क्या वो आपको आपकी कीमत करता है? If he is not, doesn't value you, अगर वो आपकी कुछ परवाह नहीं करता, he is not caring that whether you are sick or not. अगर बीमार है या नहीं, किस किसे आपकी हालत है, अगर उसकी कोई चिंता नहीं वो करता, That's not a guy you are looking तो for. वो आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है। And suppose if a guy approaches you, अगर कोई व्यक्ति आपको प्रपोज करता है, अप्रोच करता है, approaches you, that he likes your friend कि वो आपकी दोस्त को पसंद करता है and he wants you to help him out, और वो आपको चाहता है कि आप उसकी मदद करें, you should tell him, तो आपको कहना है boy, ओके get on your bike and go home. बाकी तो बैठ कर घर से जा, You are mama's boy. तुम मम्मी के बेटे हो। You are not a man. First become a man and then talk to her directly. तुम पहले पुरुष बनो और फिर लड़की से बात करो। You know why I am saying this? क्यों मैं कह रहा हूँ? Because tomorrow something happens between them, क्योंकि उनके बीच में कल कुछ हो जाएगा it's because of you. तो वो आपकी वजह से And God will ask you, तो वो आपसे पूछेगा। how many of, now I want to ask us, is it some beneficial to you? तो फिर से पूछना है, जो कुछ मैंने अभी कहा क्या वो आपको फायदेमंद है? है? Yes, हाँ? that's all I need. तो यही मैं चाहता हूँ। Now I will be talking to the males. अभी लड़कों से मैं बात करूँगा। I know now girls are more curious. अब यही जिज्ञासा बढ़ गई लड़कियों की। First thing, पहली बात, men, are you overlooking good women in your life? Overlooking girls in your life which God puts in front of you. ओके क्या आप जो लड़की प्रभु ने आपके जीवन में बनाई है उसके अलावा और कहीं आप देख रहे हैं? There can be a girl your mother likes. एक लड़की हो सकती है जिसे आपकी माँ पसंद करती है, She is prayerful, प्रार्थना करने वाली है, but you don't like her. लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते। But maybe that's the one God has kept for लेकिन हो you. सकता है कि वही लड़की प्रभु ने आपके लिए रखी हो। So do not overlook any girl in your life. तो इसलिए अलावा मतलब किसी को छोड़ के किसी और लड़की को मत देखो। When you are with her, do you honor God? जब आप उसके साथ होते हो
तब उस समय में भी क्या प्रभु का आदर करते हो? Do you honor her church and family? क्या उसकी कलीसिया और उसके परिवार का आदर आप करते हो? Do you honor her relatives? क्या उसके रिश्तेदारों का आदर आप करते हो? Her social network? और उसकी जो फ्रेंड्स है, उसका सोशल नेटवर्क है, उसका आप आदर करते हो? A lot of girls call me and they say my boyfriend said to deactivate Facebook. कई लड़कियां मुझसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम अभी फेसबुक पर मत आओ, उसको डीएक्टिवेट करो। I said he is not a man. मैंने कहा कि वो आदमी है ही नहीं। I tell to the guys one thing. मैं पुरुषों से कहना चाहता हूँ, Before telling to deactivate her, first you deactivate your account. अपनी गर्लफ्रेंड का फेसबुक डीएक्टिवेट करने से पहले से पहले अपना खुद का कर दो। First practice what you preach. पहले प्रैक्टिस करो जो आप प्रीच करते हो। The most important things girls is if he can't trust you today, he will not trust you tomorrow. यस, तो लड़कियों अगर वो आज अपने विश्वास को नहीं करता तो वो कल भी नहीं करता। Possessiveness is good, जो पॉजिटिव है वो अपना हक जमाने के बाद ठीक है, but over possessiveness is not good. लेकिन ज्यादा करना बहुत अच्छी बात है। A guy, a boy, or a man who isolates you is not a man for you. और वो व्यक्ति जो आपको अकेला छोड़ता है, अकेला रखता है, वो आदमी आपके लिए So you have to be very careful, guys. If you meet a girl, you are not only going to marry that girl, her family, her relatives, friends, and everyone. तो आपको सोचना है लड़कों, अगर किसी लड़की से आप प्यार करते हो, उसके साथ शादी करेंगे तो केवल उस लड़की से नहीं, लेकिन उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सभी को आपको अपनाना है। Many say, I love you, I don't love your mother. कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ से प्रेम नहीं। If he says such things, it's not for you. ऐसा कहना है कोई लड़का तो आपके लिए ठीक नहीं है। Is she modest? Modest. तो क्या वो सभ्य व्यक्ति है? I want to say one thing. एक चीज कहना चाहूँगा, I'm not against girls wearing clothes, good clothes. तो लड़कियाँ जो कपड़े पहनती है तो You are beautiful daughters of God, आप बहुत ही सुंदर बेटियाँ हैं परमेश्वर की, and God wants you to look good, और प्रभु चाहता भी है कि आप सुंदर दिखाई दो, but you should not wear your dress which is sensual. लेकिन ऐसे कपड़े ना पहने जो बहुत ही कम कपड़े ना पहने, साधारण। Yeah. You should dress up in a way that your beauty of your face should highlight. Yes, तो आपके चेहरे की सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस तरीके से कपड़े आपको पहनना है। Not that boys' attention comes on your body. तो उस लड़के का जो ध्यान आपके शरीर के अंगों पर नहीं होना चाहिए। How many of you getting me, girls? कितने लोग समझ रहे हैं? Jesus is not against you wearing good clothes. यीशु मसीह इसके विरोध में नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहनो, Wear clothes which will honor God. लेकिन ऐसे कपड़े पहनो जिसके द्वारा उनका आदर Do हो not सके। make yourself a weapon or an instrument for someone else to sin. तो किसी को पाप में गिरने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल ना होने दो। Guys, if she is like that, she wants male attention. She will not be satisfied with you even after marriage. तो लड़कों, अगर ऐसी लड़की आपकी संगी साथी है तो सोच लेना कि वो लोगों का अट्रैक्शन चाहती है, और वो कभी सेटिस्फाइड तृप्त नहीं होगी आपसे। If her dress draws all the attention to her body, run from her like she has leprosy. अगर कोई लड़की ऐसे कपड़े पहनती है कि जिसके द्वारा पूरा ध्यान उसके शरीर पर जाता है, तो उस तरीके से भागो उससे कि जैसे कि उसको कोड़ हो गया। Same with girls. यही बात लड़कियों के लिए भी है। If you know a guy is using his physique or his face to attract girls to flirt, run from him like he has. अगर कोई लड़का है अपना अच्छे शरीर का इस्तेमाल करता है कि लड़कियों को अट्रैक्ट करे अपनी ओर, तो उससे भागो, उससे समझे कि उसको कोड़ हो गया। Because even though you love her, she will always love all male attention. Yes, क्योंकि ऐसी लड़की ऐसा लगता है आप प्रेम भी करते हो, लेकिन आपको छोड़कर वो औरों का भी अटेंशन चाहेगी या चाहेगा। You have to be very careful, guys. बहुत ध्यान देना है। One more thing. और बात, Will she follow your leadership? क्या वो आपकी अगुवाई में चलेगी? Bible says husband is the head of the wife. बाइबल कहती है कि पुरुष जो होता है, पति होता है, वो उस परिवार का मुख्य है। Does she supports your decision? तो क्या आपके निर्णय को वो हाँ कहती है? Or you say you will do this and she will say go or you go. या फिर ऐसा कि आप कहते हो कि ऐसा करो, और वो बोलती है कि तुम होते कौन हो? If she doesn't respect your decision today, अगर आज आपके निर्णय का वो आदर नहीं करती she है, will not respect it tomorrow. कल भी वो आदर नहीं करेगी। So beware. इसलिए ध्यान रखो। Guys, now I will talk about ego. अभी मैं ईगो के बारे में बात करूँ। Ego is from God for males.
और पुरुषों के लिए ईगो जो है वो प्रभु की ओर से है। It is for the manhood. ये एक पुरुषत्व की बात होती है। But ego should not come a hindrance between you and that girl. लेकिन वो जो ईगो आपके और उस लड़की के बीच में नहीं आना चाहिए Like she is more educated than me. कि अरे वो तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, She looks more beautiful than वो me. मुझसे अच्छी दिखती है And she can talk better than me. और मुझसे अच्छा बात कर सकती If है। you have ego in the beginning, just leave her before making her life a hell. Yes, तो अगर आपको ईगो है तो उसको छोड़ दो, इसके पहले कि उसका जीवन आप अलग बना दो। Marry a girl with whom you feel less ego. Yes, इस लड़की से शादी करो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ईगो नहीं है बीच में, Don't spoil someone's life. किसी की जिंदगी बर्बाद ना करो। Thus, she has a noble character. तो उसका चरित्र कैसा, क्या वो अच्छा सभ्य चरित्र है? Charm is deceitful. और लिखा है कि जो सुंदरता है वो फंसाने वाली है, Beauty is vain. और जो खूबसूरती है वो भी व्यर्थ है। But a woman who fears the Lord shall be praised. लेकिन वो स्त्री जो प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। Look for a girl who is prayerful, इस लड़की को ढूंढो जो सच में प्रार्थना का जीवन बिताती है। active in church work, कलीसिया के कार्यों में वो बहुत हिस्सा लेती and है। has a good reputation in church. कलीसिया में उसका अच्छा इज्जत होती है। One lady called me एक स्त्री ने मुझसे कहा, and she said, the guy, my son, whom he wants to marry, she's always on phone. उसने कहा कि मेरा लड़का जिससे शादी करना चाहता है हमेशा फोन पे लगी रहती है। That girl is their neighbor. वो लड़की उनका पड़ोसी है। She says, even though my son is not talking with whom she is talking to, even they are in a relation, even though her son is sitting home, he is not talking, with whom she is talking to, she is watching. या वो कहती कि वो पड़ोसी है, मेरा बेटा तो चुपचाप बैठा है लेकिन वो पता ना किसके साथ फोन पे बातें करते रहती है। You should look for a girl who has a good notice, good character. तो अच्छा जिसके चरित्र है, जिसके बारे में लोग अच्छी बातें कहते हैं, ऐसी लड़की को आप Don't marry someone just because someone said. किसने कहा है इसलिए किसी के साथ शादी मत करो। First go to their neighbors and ask also. Yes, तो इस मसले में जानकारी प्राप्त करो। Can you provide the lifestyle she expects? तो क्या आप उस तरीके से जीवन आप दे सकते हैं जिससे लड़की की इच्छा है या उसकी आशा है? First Timothy 5:8 says, एक पहला तिमोथी 5:8 में लिखा है but if anyone does not provide for his own, कि अगर कोई व्यक्ति खुद की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता, especially for those of his household, और खास करके अपने घर के लोगों की, he has denied the faith तो इसका मतलब है उसने अपने विश्वास से मुंह मोड़ लिया है and is worse than an unbeliever. और वो अन्य जाति से भी गया गुजरा है। You may be a middle class guy हो सकता है कि एक मिडिल क्लास के आप हो सकते हो and she is very rich. और वो बहुत ही आगे है। She needs vacation in every 3 weeks. हर 3 हफ्ते के बाद उसको वेकेशन चाहिए। If you can't, अगर आप नहीं मिल सकते leave. तो छोड़ दो। If you are earning 20,000 अगर आप 20,000 कमाते हो and she can manage in that, और वो उस 20,000 में गुजारा कर सकती है then go for it. तो ठीक है आप कर सकते हो। But your expenses is 1 lakh and you are earning 20. लेकिन उसका खुद का खर्च 1 लाख है और आप 20,000 कमा रहे हो You don't go for it. तो मत करो। She is like a negative woman in the Proverbs. तो जिस प्रकार से नीति वचन में लिखा है तो वो एक नकारात्मक स्वभाव की स्त्री है। Thus she always nag at you. क्या वो हमेशा मतलब नाक में दम करते रहती है, Thus she always irritate you. हमेशा वो इरिटेट करती है आपको। Is she unfaithful? क्या वो अविश्वास करती है, Is she foolish? क्या वो मूर्ख है, You should be very तो careful. आपको ध्यान देना है। Now there is one complex called Redeemer Hero Complex. तो एक बात होती है कि एक छुड़ाने वाला हीरो के समान कोई व्यक्ति होता है। You may have found many people, guy is very good but he married a very bad girl. तो आप सोचते होंगे कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन उसने ऐसी बहुत ही गलत लड़की से शादी की है। Why some good men are attracted to bad women? क्योंकि कुछ अच्छे पुरुष बुरी औरतों की ओर आकर्षित होते हैं। That is as I said, Redeemer Complex. तो वो रिडीमर कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। Oh, no one loves an idol. और इसको कोई ध्यान नहीं देता तो Out of pity, तो एक दया और तरस के द्वारा don't do that. तो ऐसा ना करें। If you know her past, you cannot cope up with her past, don't marry her. अगर उसका भूतकाल जानते हैं और उसके साथ आप नहीं रह सकते तो मत करो। Because tomorrow, when you will fight, you will say you slept with him, you slept with him, you slept with him. कल जाके कुछ झगड़ा होगा तो सारी पुरानी बातों को गले में मुद्दे को उठाओगे। So you should be very careful. तो आपको ध्यान देना है। How many of you, for this
are for the boys. तो ये बातें मैं लड़कों के लिए कह रहा हूँ। How many of you finding it helpful for you? कितने लोगों को लगा कि ये आपके भविष्य के लिए मददगार साबित हो सकते हैं? Not only for boys, for girls also. सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी। Because it will help them to grow their sons. तो ये बातें मदद करेगी उनको अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए। You are dating not for fun, आपका जो डेटिंग है वो मजा करने but for the marriage. लेकिन शादी के लिए। Now I want to correct one thing. एक बात को मैं सुधारना चाहता हूँ। Do not go for dating without your parents' knowledge. अपने माता पिता की आज्ञा के बिना या उनकी जानकारी के बिना डेटिंग करना जाए। First, you should tell your parents. सबसे पहले अपने माता पिता से बात करें। Then they will talk to that guy, and both family agrees. Then you both meet. फिर आपके माता पिता लड़के से या उसके माता पिता से बात करेंगे, एग्री हो जाएंगे, फिर आप मिल सकते Because if something else happens, then your parents are there to take care. हैं। अगर कुछ गलत होता है तो आपके माता पिता देखभाल करेंगे। Don't take the matters in your own hand. तो वो जो जिम्मेदारी की बात अपने हाथ में न ले। A warning: और ये चेतावनी, do not have sexual contact before marriage of any sort of kind. किसी भी तरीके से लैंगिक रिश्ता न बनाए शादी के पहले। Bible says, हमें कहना है in God's family, परमेश्वर के परिवार में there shouldn't be any hint of sexual immorality. तो किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार या किसी भी प्रकार का लैंगिक संबंध नहीं होना चाहिए। Now I am coming to the most important part of this. अभी इसके बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में लगा हूँ। David, दाऊद, he was the holiest man on this planet. वो तो धरती का पवित्र व्यक्ति था। Solomon, सुलेमान भी the wisest man. बुद्धिमान पुरुष। Samson, पुराने ज्ञान का शब्द की किताब वाला शख्स the strongest man ever lived. और वो सबसे सामर्थ्य व्यक्ति था। But all three of them fell into sexual immorality. तीनों के तीनों इस प्रकार से अनैतिक संबंधों में गिर गए। How many of you getting me? कितने लोग मुझे समझ रहे You हैं? have to be very careful. तो आपको बहुत ध्यान देना है। You have to be intentional. You have to be intentional. तो आपको एक उद्देश्य होना जरूरी है। Let it be known early. तो पहले ही आपको समझना You are चाहिए not looking to rush things, कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे but हैं, you are looking to be married. लेकिन आप शादी करने की इच्छा रखते हैं And be honest, you want to get married. और ईमानदारी से कहो कि हाँ मुझे शादी करनी If है। you don't want to get married, don't enter into a अगर relationship. आपको शादी नहीं करनी है तो इस प्रकार से रिश्ते में डाल नहीं। Matthew says, seek ye first the kingdom of God. मत्ती कहता है कि पहले परमेश्वर की बातचीत की खोज करो, Everything will be added unto सारी you. बातें आपको जोड़ दी जाएगी। If this person अगर ये व्यक्ति becomes a stumbling block between you and God, तो परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में अगर वो एक रोड़ा बनता है it's not from तो God. ये प्रभु की ओर से नहीं है। How many of you getting me? कितने लोग समझ रहे हैं? Marriage is not about wedding. और ये शादी कोई बहुत बड़ा महोत्सव नहीं है। It's all about what happens after. तो वो जो खास दिन है सिर्फ उसी के बारे में नहीं है, लेकिन उस दिन के बाद क्या होता है वो शादी है। Now I will come what is marriage in front of God. तो अभी परमेश्वर की नजर में शादी क्या है मेरा बताओ। What's God's purpose for marriage? शादी के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य था? Conformity of image of Christ. Conformity of image of Christ. ओके, प्रभु यीशु मसीह के जो चित्र है या तो फिर उसकी जो इमेज है उसके जैसे बनने के लिए। Marriage should never become a hindrance for the Great Commission. और जो बड़ी आज्ञा हमको मिली है उस आज्ञा के बीच में शादी एक अड़चन ही बननी चाहिए। Romans 8:29 says, रोमियो की पत्री 8:29 कहता है, For whom he did foreknow, he also did predestinated to be conformed to the image of his Son. 29. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलों का ठहरे। God's main motive behind marriage is to conform you to the image of Christ. तो शादी के पीछे
ये एक ही मकसद है बोलूँगा कि आपको यीशु मसीह के समान बनाए, You become more like Jesus. आप अधिक से अधिक यीशु के समान बने। He will use scriptures. वो वचनों का इस्तेमाल He करेगा, will use prayers. वो प्रार्थनाओं का He इस्तेमाल will use करेगा problems. और समस्याओं का इस्तेमाल करेगा। But one of the greatest means of being conformed to the image of Christ is marriage. लेकिन साथ ही साथ प्रभु की इमेज में बनने का एक सबसे बड़ा साधन है और वो है शादी। Why you want to get married? आप शादी क्यों करना चाहते हैं? Because she is beautiful. क्योंकि वो सुंदर है। What if tomorrow you meet another girl more beautiful than her? क्या होगा कि कल एक ऐसे लड़की से मिलो जो उससे भी अधिक सुंदर है, Or you may say she completes me. या हो सकता है कि आप कहेंगे कि वो मुझे पूर्ण करती है। What if tomorrow you meet someone who will complete you better than him? Then क्या what you होगा will कि leave her? कल और भी मिलेगी जो उससे अच्छा आपको पूरा करती है, तो आप क्या करोगे? You want to be very careful why you want to get married. तो बहुत ध्यान देखिए आपको क्यों शादी करनी है। Most of the people they get married and they say we don't have compatibility, that's why they're taking a divorce. तो कई लोग शादी करते हैं, बाद में बोलते हैं कि कुछ जम नहीं रहा है, बात तो हम लोग डिवोर्स ले गए। But marriage is not about compatibility. तो शादी जो है इस प्रकार से कंपैटिबिलिटी नहीं है। God uses the opposite person to conform us to the image of Christ. परमेश्वर अपने साथी का इस्तेमाल करता है कि हमें मसीह के समान करना है। When you say yes on the day of marriage जब शादी के दिन आप हाँ कहते हैं to that girl उस लड़की को or to that boy, या फिर उस लड़के को, you say no to all the men and girls in this इसका world. मतलब है आप सारी लड़कियों को और सारे लड़कों को ना कह रहे हैं। Why will he do that? वो क्यों ऐसा करता है? Conformity to the image of God. इसलिए कि वो यीशु की इमेज में रहना चाहता है। How many of you getting me? कितना समझ रहे बात को? That means इसका मतलब if my wife fights with me अगर मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है because Jesus loves me, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, I should love her, तो मुझे उससे प्रेम करना है, I should forgive her, उसको क्षमा करना है and I should tell it's okay. और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। What the character of Jesus in me जो चरित्र यीशु मसीह का मुझ में है, that I should portray to her first. तो वो पहले मुझे उसको दिखाना है। Most of the time और कई बार ऐसा होता है that it's a bad news for you maybe. और आपके लिए हो सकता है बुरी खबर हो There is no one called perfect one. कि यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, There is no one who will complete you fully. कोई ऐसा नहीं है जो आपको पूर्ण कर दे। Only Jesus is the perfect one. केवल यीशु मसीह ही परिपूर्ण है And he will only complete you और fully. वही आपको परिपूर्ण And करेगा। most of the time, और सही कई बार the man or a woman you will marry, कि वो लड़का या लड़की जिससे आप शादी करेंगे she will be lacking in the area where you want her to be 100%. कि आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं कि वो अच्छी हो, उसी में वो असफल हो। Why? क्यों? Because that is how God feels disappointed when we let her down. उसी प्रकार से प्रभु भी हमारे बारे में सोचता है कि जो हमसे वो आशा रखता है हम हमें क्या नहीं पाते हैं। How many of you getting me? कितना लोग समझ रहे हैं? But still he loves us. लेकिन फिर भी Same way, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। the way God loves us, उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रभु हमसे प्रेम the करते way हैं, he suffers us, जिस तरीके से वो हमारे सहते हैं, the way he forgives us, जिस तरीके से वो क्षमा करते हैं, same way I have to portray to my wife. उसी तरीके से हमें क्षमा करना है, प्रेम करना है, भूल जाना है। The obstacles of marriage, और शादी के अड़चने difficulties of marriage, और शादी की कठिनाइयाँ, that produces the greatest conformity to the image of Christ. तो उसके द्वारा हम और अधिक प्रभु की इमेज में ढलते जाते हैं। I want to say it again. मैं फिर एक बार कहना चाहती The हूँ, obstacles in marriage, शादी में जो रुकावटें हैं, difficulties in marriage, कठिनाइयाँ जो है शादी में, that produces the greatest conformity to Christ in our life. तो उसके द्वारा हमारे जीवन में वो प्रभु का चरित्र आता है और हम प्रभु के समान बनते If जाते we are हैं। clear in this, अगर इस विषय में आप अगर साफ हो गए हो, समझ में आ गया है, if your husband irritates you, अगर आपका पति आपको इरिटेट करता है, सताता है, you will say God bless you. आप कहेंगे प्रभु आपको आशीष दे। And he will say, क्या कर दिया? Bye bye. And you will say, I want to be like Jesus. तो ये क्या कहेगा आपने यीशु से बोला? How many of you getting me? कितना समझ रहे हैं मुझे? That is the purpose of marriage. यही तो उद्देश्य है शादी। Now I will close you with saying one thing. और एक ही बात कहकर मैं समाप्त करूँगा। What if one day Solomon met David क्या होगा? एक दिन सुलेमान दाऊद से मिलेगा and he will ask David, और दाऊद से पूछेगा how you met my mother? कि तुम मेरी मम्मी से कैसे मिले? David replied, और दाऊद कहेगा I saw her from the roof. मैं अपनी छत पे टहल रहा था और तुम्हारी माँ को देखा। Solomon will ask, और सोलोमन पूछेगा what was she doing? Cooking, knitting? क्या कर रहे थे? खाना पका रही थी, क्या कर रही थी? David will say, और दाऊद कहेगा no, taking bath. नहीं, वो तो नहा रही थी।
Solomon, और सोलोमन कहेगा, so you must have went down from terrace. तो फिर तुम नीचे आए होंगे? David said, दाऊद कहेगा, no, I enjoyed. नहीं, मैंने तो आनंद उठाया। Solomon said, what? और सोलोमन कहेगा, क्या? Then Solomon said, what was she single? सोलोमन पूछेगा, क्या तब मेरी माँ अकेली थी? David said, no, married. और दाऊद कहेगा, नहीं, तुम्हारी माँ की तो शादी हो चुकी थी। Then how you got married to her? तो तुमने उसके साथ शादी कैसे की? David, I killed her husband. और दाऊद कहेगा, मैंने उसके पति को मारा। Solomon said, no, 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 you can't be like this. और सोलोमन कहेगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं हो सकते। You are not a murderer. तुम तो खूनी नहीं हो। Are you? क्या तुम खूनी हो? David will say, yes, I am. और दाऊद कहेगा, After 20 years of your marriage, शादी के 20 साल के बाद what you want your son and daughter to know about you? अब क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका बेटा बेटी जाने आपके बारे में? Suppose your daughter is there and your friend comes and she will say, hey, you remember the times in our college we slept with every guy? सोचो आपका दोस्त आपके घर पे आएगा तो आपकी बेटी जवान है और वो दोस्त कहेगा, याद है मैं कॉलेज में हमने ये मजाक किया। What your daughter will think of you? उसका बेटी आपके बारे में क्या सोचेगी? What your son will think of you? आपका बेटा आपके बारे में क्या सोचेगा? That's why I said when I began, इसलिए मैंने पहले ही कहा, whatever you do today, आज जो भी आप करोगे it will impact 20 years later. 20 साल के बाद उसका प्रभाव आपको देखेगा। Start to work on your life from today. तो अपने जीवन पर कार्य करना शुरू करो आज से। Try to become an example for your children from today. बच्चों के लिए एक उदाहरण बनो। Teenage is not a time to participate. जो टीन एज है वो ये समय नहीं है कि आप रिश्तों में किसी के रिश्ते में बन जाओ। It is a time to prepare. तो ये समय है कि आप तैयार करो। Use your youth for God. अपने जवानी के दिनों में प्रभु के स्मरण करो, उसके लिए इस्तेमाल हो जाओ। I want all of you to stand on your feet. मैं चाहूँगा कि सभी Let all close your eyes. अपने आप को बंद करो। मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, No person on this planet can love the way I loved you.
जिस प्रकार से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस तरीके से प्रेम करे। His love is selfish, और उसका प्रेम तो उसमें कोई भी खोट नहीं है, but my love is pure for you. लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शुद्ध है। I have a great plan and purpose for you all, मेरे पास तुम्हारे बहुत ही महान योजना और उद्देश्य है। but my heart breaks when they will put a lock on your feet. मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूँ कि शैतान तुम्हारा हृदय को पार करता है। And I feel bad when I see that he is able to take control over your life. मुझे बुरा लगता है कि मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे जीवन पर असर आता है। And I feel very bad when you don't have time for me. और मुझे बुरा लगता है जब तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। Do I deserve that? क्या ये योग्य है? Do I really deserve that? क्या सच में ये योग्य है? ठीक है? Haven't I died for you? क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं मरा? Haven't I suffered for you? क्या तुम्हारे लिए मैं दुख नहीं उठाया? Haven't I did everything what I can do to tell you I love you? क्या वो सारी बातों को मैंने नहीं किया कि तुमसे कह सकूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? There are a lot of you who are heart is totally broken. कई सारे जवान हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, And you are asking me why? और तुम मुझसे पूछते हो कि क्यों? But you have not entered into that relationship asking me. लेकिन मुझे बिना पूछे तुम उस रिश्ते में चले गए हो। That was not my intention for वो you. तुम्हारे लिए मेरी योजना नहीं, That was not my plan for वो you. मेरा योजना नहीं, But still I allowed you to go through it. लेकिन फिर भी तुमको जाने दिया। Still I allowed you to go through that pain उसी दर्द से मैं तुमको जाने दिया, so that you can learn from your mistake. ताकि अपनी गलतियों से तुम सीखो। I have a great purpose for all of you. आप सभी के लिए मेरे पास महान योजना है। But if you rely upon me, अगर तुम मेरा इंतजार करोगे, you will be able to achieve it. उसे आप पूरा कर पाओगे। But if you allow devil, तुम शैतान को अनुमति दोगे, you will destroy your life. तुम अपने जीवन को नष्ट करोगे, And you will become और तुम a black spot on Christianity. तो मसीहियत पर एक काला धब्बा बनाओगे। Decision is yours. तो चुनाव आपका है, What you choose. जो आप चुनोगे। You choose this world or me. तुम इस दुनिया को चुनते हो या मुझे, The decision is yours. वो निर्णय तुम्हारा है। I have chosen Samuel. मैंने शमूएल को चुना। I called him in a very young age, बहुत ही छोटे उम्र में उसको बुलाया, but he responded to my call. लेकिन उसने मेरी बुलाहट की ओर नारा लगाया। David, दाऊद, I called him in a very young age. बहुत ही कम उम्र में उसको मैंने बुलाया, He responded to my call. उसने मेरी बुलाहट को सुना, I made him a king. मैंने उसे राजा बनाया। I have a plan and purpose for you. आपके लिए भी योजना है मेरे पास, Not for your harm, for your good. तुम्हारे बुराई के लिए नहीं है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं। Today, if you dedicate your life to me, अगर तुम आज अपना जीवन मुझे समर्पित करोगे, I will take your responsibility. तो मैं तुम्हारे जिम्मेदारी लूंगा। I want to become your first lover. मैं तुम्हारा पहला प्रेम बनना चाहता हूँ। Then you allow me. क्या तुम ऐसा करोगे? Lord, I give these people into thy hand. प्रभु इन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। I give these children into thy इन hand. बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता Lord, whatever seed has been sown, Lord, हूं। और जो भी बीज आज से बोया गया है, let not devil come and steal it away. वो शैतान से चुरा न सके। Help, Lord, that seed to become a grow into a tree. और उस बीज की सहायता करे कि वो पेड़ बन जाए। And bless them all, Master. सभी को आशीष करो। Be with them. उनके साथ Help them to grow more in the Lord. प्रभु आप में बढ़ने की उनकी सहायता Help them to grow more in the Word. और वचनों में बढ़ने की सहायता। Help them to live a life of example in front of their friends. अपने दोस्तों के सामने एक उदाहरण का जीवन बनने के लिए सहायता करें। Help them to say no to wrong things और गलत बातों को ना कहने के लिए सहायता कीजिए। and stand for right things. और सही बातों के लिए खड़े रहें। Even though their friends may leave them, हो सकता है कि दोस्त उनको छोड़कर चले जाएं। even though they hate them, हो सकता है कि वो दोस्त उनसे नफरत करे, but accepting that rejection for you and enjoying you in God. लेकिन ठुकराहट को स्वीकार करने के बाद आप उन्हें आनंद मनाने की सहायता करें। Help them to become a person you desire them to be. जैसे आप चाहते हैं वैसे बनने के लिए उनकी सहायता करें। In Jesus' precious name, we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. You can be seated. आइए हम बैठ जाएं। I hope that you were blessed by this message. मैं आशा करता हूँ कि इस शिक्षण के द्वारा आपने आशीष पाई है। How many of you were truly blessed by this message? सच्चाई में सच कितने लोगों ने आशीष पाई? God is watching you. Don't raise hand for me. परमेश्वर आपको देख रहा है, मेरे लिए हाथ रखा है। But
I can say one thing. एक बात मैं कह सकता When I had told Brother Samson that I will be taking one biblical courtship in Ambernath, हूँ जब उन्होंने मुझसे कहा कि अम्बरनाथ में बिब्लिकल कोर्टशिप के बारे में वो पढ़ाएंगे, and Brother said it's too far from here. मैंने कहा कि अम्बरनाथ तो बहुत दूर है यहाँ से। I prayed to God, Lord, there may be even 10 youngsters. मैंने कहा था कि प्रभु 10 लोग होंगे तो भी If it's your will, take me there. आपकी इच्छा तो मुझे वहाँ ले चलिए। And God brought me there. प्रभु ने मुझे अपनाया। Even if 2 of you will implement in your life, अगर 2 लोग भी इस बात से सुधार लाते हैं, I'm more than happy. मुझे बहुत खुशी हो। God willing, we'll meet again. प्रभु की इच्छा हम तो फिर मिलेंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। Shalom. शाबाश। आइए जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। जोरदार जोरदार। जोरदार। हालेलुया। सच में प्रभु मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और वो नहीं चाहता कि हम में से किसी का भी नाश हो। हालेलुया। वो चाहता है कि हम न केवल मजबूत से खड़े रहें, वो चाहता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, वो चाहता है कि हम हजारों अभियान में बैठे हुए लोगों को रोशनी दें। हमें तो ये जो प्रभु के वचनों की हमारे मन में जमी है, उसे बरकरार रखें और आपके जीवन के हर एक डिसीजन में आप वचनों का साथ दें। हमें प्रभु के ऊपर ढले गए, क्योंकि ये जो समय है आप इसे बढ़ रहे हैं और ये समय में आप गलत भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, लेकिन हम सही बातों को करें। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ भाई डिवाइस के लिए कि वो यहाँ पर आए और मुझे समय दिया। ये फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिल रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे हम फ्रेंड हैं और उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बारे में लिखा था। जब मैंने पढ़ा मुझे लगा अरे जवान प्रभु का है, तो मैंने बहुत करके नॉलेजमेंट किया और मेरी बातचीत हुई और इस तरीके से वो जाना तो प्रभु हमसे प्रेम करता है। जब परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम किया, उसने अपना एक पुत्र दिया। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, वो कभी सिस्टर स्तर को हमें देता है, भाई को यहाँ पर लाता है। हालेलुया। क्यों? वो हमसे प्रेम करता है, हमें चाहता है कि हम बढ़ोतरी पाएं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करूँगा कि हम मुझे पास्टर मनोज को, पास्टर टेनिस को ऐसा मौका नहीं, ऐसा समय नहीं आएगा कि जहाँ पर हमारे बच्चों को ये बैठ कर उनको काउंसलिंग करना पड़े। हालेलुया। वो समय नहीं आएगा कि बच्चे रो रहे हैं हम उनको समझा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत अच्छा भोजन उनको मिला है। हमें मजबूती से खड़े रहो और प्रभु में आगे बढ़ो और हमारे लिए प्रार्थना में याद रखो। हालेलुया। अभी शाम की सभा है 6 बजे की, मैं और भाई युवा से 2 दिन ले जाएंगे, वहाँ पर भी प्रभु का कार्य करेंगे। उसके बाद अम्बरनाथ में भी और उस तक बुधवार तक उनकी सभाएँ हैं, तो वो मुंबई में कई जगह पर राष्ट्र का काम करके जा रहे हैं। तो जब तक आपको हो सके तो आप में याद रखें। हमें 1 तारीख को मैं ड्राइवर चाहूँ राजस्थान, एक बहुत बड़ी सभा है, वहाँ पर प्रभु की कृपा करेंगे। तो मिलने की प्रार्थना में याद रखें। अभी इसी वक्त पास्टर मनोज और सिस्टर नैन्सी एक परिवार में बैठकर काउंसलिंग तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
सा नहीं, कोई राह पर कुछ सा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु की तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई।